मैं कह रही थी जो बादल पाकिस्तान पहुंचा उसको तो 10 साल की कैद हो गई, और लड़की ने और माँ ने बुलाया था उसको। हाँ तो फिर अरे पाकिस्तान का कानून है, वो तो होनी है, वो तो मुझे मालूम ही था होगी करके, वो तो मैं जानती थी। सुनिए, ये भारतीयों के लिए देखिए ना, बादल का वहां इलीगल जाना भारतीयों के लिए मामूली बात है, क्योंकि भारत में कानून नहीं है ना, भारतीयों के लिए मामूली बात है, लेकिन पाकिस्तानों के लिए और पाकिस्तान के कानून के लिए मामूली बात नहीं है जी। क्यों? जब ये मामूली बात हो जाएगी तो फिर बॉर्डर का क्या महत्व रह जाएगा? अगर इलीगल जाना इनके लिए मामूली बात है तो बॉर्डर का फिर क्या महत्व रह जाएगा? फिर बॉर्डर की तो कोई वैल्यू नहीं रही ना फिर अलग देश का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर खिचड़ी पकानी है, भारत देश को खिचड़ी पकाने का ज्यादा शौक है, भारत देश खिचड़ी पकाना बहुत ज्यादा जानता है ना। अच्छा, ये खिचड़ी पकाने में तो इनका हो रहा सारा सारा बिल्कुल सही बात, सही बात। आज हमारे यहाँ मिस्त्री ऐसा है, हाँ। पाकिस्तान के जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनको पाकिस्तान सरकार को खिचड़ी पकाने का शौक नहीं है। हाँ, भारत देश को, भारत सरकार को, हमारे भारत के कानून को यहाँ खिचड़ी ज्यादा पकती है, यहाँ बीरबल की खिचड़ी पकती रहती है जी। बिल्कुल बिल्कुल मंजू दी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सीमा हैदर तो हाँ, देखिए वो तो मुझे पता था होना है, क्योंकि अभी वो सिंगल गया, जो कि उसने कोई फर्जी वाला वहां नहीं किया, वो सिंगल गया और दो माँ बेटियों के बुलाने पे गया। उसका कसूर यही था कि वो बगैर वीजे के गया, ठीक है। और सीमा हैदर देखो बिना वीजे के भी आई, 5 फर्जी आधार कार्ड भी बनाए। वो भारत में मतलब ये लगा लो कि इन्होंने हमें सर्वसार कर दिया है। इन्होंने अपने कानून व्यवस्था को लड़खड़ा के और सीमा हैदर को मेहमान बना के और उसके गुनाहों को पर्दा डाल के इन्होंने कानून व्यवस्था की मतलब ऐसे कर दी है, पूरे विश्व में गलत मैसेज चला गया है, पूरे विश्व में ना। आज भी वक्त है अपने छवि को दोबारा से वही छवि पाओ और सीमा हैदर को भगाओ। अगर देश की वही छवि चाहते हो, देश की जो अभी तक हमारे देश में कानून व्यवस्थाओं पे किसी चीज में कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, और तुमने टुच्ची मुच्ची 2 कौड़ी की बेहया बेशरम औरत के लिए तुमने अपनी कानून व्यवस्थाओं को बिल्कुल बदल डाला है और शर्मसार कर दिया है, भारतीयों को भी शर्मसार कर दिया है। तो अभी भी इसको यहाँ से भगाओ और अपना कानून व्यवस्थाओं को बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और मंजू दी वो तो है ही। और देखो ना, सीमा हैदर मतलब एक बादल तो सिर्फ इलीगल गया था, ठीक है ना, किसी का घर बर्बाद करके तो नहीं गया था, अपने माँ बाप का घर बर्बाद करके तो नहीं गया था, बेच के तो नहीं गया था, शादीशुदा भी नहीं था। कितना फर्क है सीमा हैदर में और इसमें। अरे ऐसा है ना, मैंने तो कल शाहिद भाई की लाइव में बोला, मैंने कहा सीमा हैदर का मामला और बादल का मामला, शाहिद भाई बोल रहे थे कि सेम वैसी सीमा गई वहां, सेम वैसी ये आ गया, दोनों का मामला एक सा है। मैंने कहा नहीं, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंटता है इसमें, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत देश में इलीगल आई, ना कि सिंगल 5 लोग आए, ठीक है नहीं। और दूसरी बात है, हमारे देश के जब पाकिस्तान में बैठे बैठे फर्जी, हमारे देश का फर्जी आधार कार्ड बनाया, और जो कि सीमा हैदर शादीशुदा है, सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, और जो कि सीमा हैदर का पति वहां से गुहार लगा रहा, लेकिन भारत सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। अब तक 2 साल से भारत सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। अरे भारत सरकार इतनी दया ममता अगर करना जानता है, भारत सरकार को हमारी अगर लोग कहते हैं कि भारत थोड़ी वो है, भावनाओं में भटक जाता है, भारत में थोड़ा सा दया है, ममता है, तो तुम्हारी दया ममता गुलाम हैदर के लिए क्यों नहीं है? अगर भारत में दया ममता है तो गुलाम हैदर के लिए क्यों नहीं है? क्यों कसाई बने पड़े हो भाई? गुलाम हैदर के मामले में क्यों कसाई बने पड़े हो तुम? बिल्कुल मंजू दीदी, हमारे यहाँ पे ना मिस्त्री लगा हुआ है। मैंने मिस्त्री से बात की, आज वीडियो बना रही थी, तो मैंने मिस्त्री भैया को बोला, मैंने कहा भैया, मिस्त्री भैया, सर कानून देखो, पाकिस्तान के कानून में और हिंदुस्तान के कानून में कितना फर्क है। कह रहा हमारे हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए सीमा हैदर को रख लिया है। मैंने कहा तुम्हारा भी दिल बहुत बड़ा है। नहीं तो अगर सुनिए, अगर हमारे हिंदुस्तान का अगर दिल बड़ा है ना, तो अगर हिंदुस्तान का दिल बड़ा है तो गुलाम हैदर के लिए दिल बड़ा क्यों नहीं हुआ? इसी के लिए क्यों हुआ जो इलीगल महिला है, फर्जीवाड़ा करके आई है जो। और दूसरी बात है, यहाँ दिल विल से कानून व्यवस्था नहीं बनती, यहाँ कानून दिल से काम नहीं करता। कानून का और मुजरिम का दिल से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे भारत सरकार की जो ये इसको बचाने में लगे, उनको इतनी पता नहीं है, इतने कोई दूध पीते बच्चे हैं, इनको इतना मालूम नहीं है कि एक औरत जो है 4 बच्चे उस पति से पैदा करती है, और अब एक औरत खाली हाथ भाग के उस पति से मन मर्जी शादी करती है, भाग के शादी करती है, और उसकी पहली पत्नी को भी तलाक देती है। और ये पत्नी जो 2 कपड़ों में आके गुलाम हैदर से भाग के शादी करती है, इसने जो उसका घर मकान बेचा, ये साली कहाँ कमाने जाती थी? ये कहाँ से वो पैसा लेके आई मकान बनाने के, जो बेच के आ गई है? मतलब उसका सीधापन का इसने फायदा उठाया, वो जो मकान गुलाम हैदर ने अब इसके नाम किया, इसने फायदा उठा लिया उसका जो है। नहीं, अगर दिल बड़ा है तो वो बिना दिल के थोड़ी गुलाम हैदर, वो भी दिल का ही है, वो उसमें उसके अंदर में दिल धड़कता है। मैं उनको बोली भाई देखो ना, कानून देखो पाकिस्तान के। अरे तुम्हें पता तो है थोड़ा पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं इंडिया वाले। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कानून की बात हो रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं। सीमा हैदर, सुनिए, सीमा हैदर केस में आपने किसको रॉन्ग देखा, पहले ये बता दो। चलो,
किसको देखा गलत? सीमा हैदर को ही गलत देखा है हमने तो। सीमा हैदर की नहीं नहीं नहीं, सीमा हैदर केस में हमको गाली किसने दी? हमारे भारतीयों ने दी या पाकिस्तान ने दी? ये बता दो पहले। हमारे हिंदुस्तान वाले हम लोगों को गाली दे रहे हैं। हाँ, नीच है, हमारे कमीने हैं, हिंदुस्तान के साले लोगों जो ने है। गाली दे रहे हैं। हमने अपने और पाकिस्तान हमारे 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 भारत के जो हमारे भारत के लोग जो दल्ले इसको बचाने में लगे ना, इतने नीच कमीने हैं। हाँ, मैं करीब मतलब 100 में से मान के चलिए मतलब 50% लोग तो नीच कमीने ही है साले जो है, जो इस अपराधी महिला को बचाने में लगे हैं। बड़े आए और सनातनी, मैंने तो ढोंगी पाकिस्तान के मुंह सनातनी। से एक शब्द भी गाली नहीं अरे सुनी। सुनो ना, मैं ये कह रही हूँ, अगर ये कमीने साले ढोंगी ये सनातनी होते तो ये अपराधी महिला जो इस तरह से अपराध करके आई है, और इनको अगर ये सनातनी होते तो इसको हिंदू धर्म में रखने की देते इजाजत? पहले बता दो, तुम्हें बता दो। चलो, नहीं देते अगर भाई। ये असली सनातनी होते तो इनको मालूम है ये किस धर्म से है, तो यहाँ रखने की इजाजत देते? यहाँ रखने पे इसको सपोर्ट करते? असली सनातनी इतना घटिया काम करेगा? असली सनातनी जो भगवान को मानता है, इतना किसी की लुगाई है, किसी के बच्चे हैं, और यहाँ पे जो ये भाग के आ रखी है, ये बच्चे समान जो जिसको खसम बनाए फिरी है, ये फिर रही है, तो ऐसे असली सनातनी इसका विरोध करेंगे, इसका साथ देंगे? पहले बताओ। ये सनातनी दीदी अभी तक तो हम ही बोलते थे गंद फैला रही है, गंदगी फैला रही है, चुम्मा चाटी करती है, लिपटा। अब तो मोमिन सर ने भी ये बात अपनी लाइफ में कबूल की, बोली कि हाँ वाकई में वो इतना गंद फैला रही है। मेरे पास वीडियो आती है उसकी। तो अगर देखिए ना, कहाँ गए हो भारत के लोग कहाँ गए हो? जब इनके घर पे आपदा आएगी, इनके घर पे जब पहाड़ टूटेगा तभी आवाज उठाएंगे। नहीं, जब तुम्हारे घर पे आपदा आएगी, तुम्हारे घर पे विपदा आएगी, तब तुम आवाज उठाओगे। अभी तुम्हारे देश में इतना बवाल हो रहा, तब तुम आवाज नहीं उठा सकते? कहाँ सोए पड़े हैं? सब आवाज क्यों नहीं उठाते इसे यहाँ से भगाने के लिए? इसको यहाँ से भगाओ और अपने देश के बादल को गुहार लगाओ उसके लिए। और गुहार लगाने का बादल के लिए, सुनिए मैं एक बात बता देती हूँ, बादल के लिए गुहार लगाने का राइट तुम्हारा तभी बनता है जब तुम इसको भगाने के लिए आवाज उठाओगे, और अन्यथा नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्यों भाई? दूसरे की अमानत है, दूसरे देश की नागरिक है, उसको भगाने के लिए तो तुम्हारी आवाज उठने दी। हाँ, हमारे बादल को दे दो, हमारे बादल को दे दो। क्यों भाई? बादल तुम्हारा बादल तुमको चाहिए? नहीं सुनिए, तुम्हारा बादल तो तुम्हें चाहिए। उसके माँ बाप ने अभी तक ये कहा अलीगढ़ से कि ये सीमा हैदर को यहाँ से भगाओ, देश बचाओ, हमारे देश में गलत हो रहा। ना जी, तुम्हारा लड़का वहां फंसा, हम मेरा बेटा। क्यों? वो उस बात के लिए तुमने कभी आवाज उठाई? उस बादल के माँ बाप ने कभी गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाई? उस गुलाम हैदर का कभी सपोर्ट किया? नहीं, अलीगढ़ से कौन सी आवाज उठी? अगर सारी जहां से आवाज उठती तो इसकी तो ऐसी तैसी हो जाती इस महिला की जो है, और हमारी सरकार भी हिल जाती। अगर जनता एकजुट हो जाती ना, सरकार भी हिलने लग जाती तब जो है। अरे सीमा तो शुरू से भीख मंगी है। सीमा तो शुरू से भीख मंगी है। आपने अपने घर ले जाओ ना, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम अपने घर ले जाओ, मुजरा करेगी, तुम्हारी माँ बहनों को भी नचाएगी तुम्हारे साथ। किस मुंह से मांगेंगे? नहीं, किस मुंह से ये बादल की मांग करेंगे? किस मुंह से करेंगे बादल की मांग? बताओ ना, किस मुंह से करेंगे? जब इन्होंने उस पाकिस्तान देश की इतनी आपराधिक मामलों में जो लिप्त रही, जिसने हमारे देश के फर्जी आधार कार्ड बनाए, वो और जो इलीगल तरीके से 5 लोग आ रखे हैं, जब भी उसको लौटाने का काम नहीं कर रहे, तो इनको क्या राइट बनता है बादल की मांग करने का? वो देंगे नहीं? क्यों देंगे?